हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस शील्ड पर। आज हम इस वीडियो में जानते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां एयरप्लेन हो या शिप, जो भी वहां गया है वापस नहीं आया है। आज हम उस जगह को बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। यदि अमेरिका के मियामी, बरमुडा और प्यूर्टो रिको को इमेजिनरी लाइन से जोड़ते हैं तो यहाँ एक ट्रायंगल बनता है और उस जगह को हम बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल, सी ऑफ डूम और सरगासो सी के भी नाम से जानते हैं। पिछले 100 सालों के हिस्ट्री में यहाँ करीब 75 एयरप्लेन गायब और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए अब यहाँ के कुछ इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। दिन था 5 दिसंबर 1945। 5 टॉर्पेडो बॉम्बर प्लेन 14 क्रू के साथ टेक ऑफ करता है अपने रेगुलर रूटीन ट्रेनिंग के लिए, जो 3 घंटे का था। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटर्स को पता चला कि कंपास काम नहीं कर रहा। मौसम भी खराब होते जा रहा था। कंपास का काम नहीं करना और सिग्नल का नहीं मिलना, रिजल्ट यह हुआ कि सभी प्लेन अपना रास्ता से भटक गए थे। कुछ क्रू का कहना था हमें ईस्ट की ओर जाना चाहिए और कुछ का वेस्ट की ओर। यह सब होने के बाद फ्लाइट 19 को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का लास्ट मैसेज आता है। When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together. Everyone understand that? और इसके तुरंत बाद संपर्क टूटता है और प्लेन में मौजूद लोग कभी वापस नहीं आते हैं। यह इंसिडेंट होने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट 13 क्रू के साथ जाती है फ्लाइट 19 को ढूंढने, लेकिन उसका भी कोई नामो निशान नहीं मिलता है। बरमुडा ट्रायंगल को सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में जिक्र करते हुए लिखा कि जैसे ही वह बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनका कंपास काम करना बंद कर दिया था और कुछ देर बाद आसमान में एक मिस्टीरियस फायर दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिरता है। बरमुडा ट्रायंगल के कुछ और इंसिडेंट की बात करें तो उनमें से एक है यूएसएस साइक्लोप्स शिप का अचानक गायब हो जाना। अमेरिकन नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट शिप यूएसएस साइक्लोप्स था, जो कि वर्ल्ड वार 1 में ट्रूप्स और रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करती थी। बात है 4 मार्च 1918 की। यूएसएस साइक्लोप्स 306 क्रू और 11,000 टन मैग्नीज के साथ मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर से ब्राज़ील के लिए रवाना हुई। शिप से मैसेज आया वेदर फेयर एंड ऑल वेल। शिप ब्राज़ील की ओर बढ़ती तो है लेकिन कभी पहुंचती नहीं है और इसका कोई नामो निशान भी नहीं मिलता है। साल 1964 में विंसेंट एच गदिस ने आर्गोसी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखे जिसका टाइटल था द डेडली बरमुडा ट्रायंगल। उसमें कई डिसअपीयरेंस के बारे में लिखे थे, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि क्यों हुआ था। चलिए अब बात करते हैं उस इंसिडेंट के बारे में जिसमें एक पायलट बरमुडा ट्रायंगल से सर्वाइव करके आए थे। उस पायलट का नाम है ब्रूस ग्रेनन। यह इंसिडेंट 4 दिसंबर 1970 की है, जब पायलट ब्रूस ग्रेनन अपने फादर और बिजनेस पार्टनर के साथ बहामास से फ्लोरिडा जा रहे थे। ब्रूस ग्रेनन ने अपने बुक बियॉन्ड द बरमुडा ट्रायंगल में लिखते हैं, जब प्लेन लगभग 10,000 फीट के हाइट में पहुंचा तो अचानक से मौसम बिगड़ते गई और उनके सामने घना बादल छा गया, जो कि टनल की शेप में था। पायलट के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब वे टनल से गुजरने लगे तब एक अनोखा एटमॉस्फेयर का विटनेस बने। बिजली कंटिन्यू कड़क रही थी और वहां इलेक्ट्रॉनिक फॉग में खो गए थे। प्लेन की स्पीड भी बढ़ गई थी। प्लेन का नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर दिया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ टाइम बाद टनल की एंड से लाइट दिखाई दिया और वे वहां से बाहर आ जाते हैं। बाद में वे रेडियो स्टेशन से कांटेक्ट किया और सही सलामत नीचे उतरे। जब ब्रूस ने फ्यूल इंडिकेटर को देखा तो एक और झटका लगा, क्योंकि फ्यूल आधा ही खत्म हुआ था। जहां बहामास से फ्लोरिडा जाने में 75 मिनट लगता है, उस दिन उन्हें सिर्फ 47 मिनट ही लगा था। कई रिसर्च हुआ और बोला गया ये टाइम ट्रेवल की वजह से हुआ होगा। बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर कई रिसर्च हुआ। बहुत सारे थ्योरीज निकाले गए, जैसे कि किसी ने कहा उस एरिया में एलियन रहते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ साइंटिफिक रीजन के बारे में जो एग्जिस्ट करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वहां पर इंसिडेंट होने का सबसे बड़ा कारण वहां क्लाउड फॉर्मेशन को माना जाता है। वहां के बादल हेक्सागोनल शेप में बनते हैं। ये क्लाउड सबसे पहले सैटर्न प्लेनेट में देखा गया था। एक हेक्सागोनल शेप में बनी क्लाउड का एरिया 50 किलोमीटर स्क्वायर होता है।
इस बादल के अंदर हवा का स्पीड लगभग 250 किलोमीटर पर आवर होता है। एक रिसर्च में यह पाया गया कि बरमूडा ट्रायंगल के पास हरिकेन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसी को लेकर ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट क्रूजलिन किक का कहना है बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री की शुरुआत फ्लाइट 19 से हुई थी। उस दिन समुद्र में उठने वाली 15 मीटर ऊंची लहरें प्लेन के लिए खतरा बनी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार साइंटिस्ट का कहना है उस एरिया में मीथेन गैस रिलीज होते रहती है और पानी के साथ मिलता है, जिसके वजह से पानी का डेंसिटी कम हो जाता है। डेंसिटी घटने की वजह से वहाँ कोई भी चीज़ पानी के ऊपर नहीं तैर सकती है। ये सब थ्योरी साइंटिफिक है, इसलिए बोला जाता है यह रीज़न हो सकता है बरमूडा ट्रायंगल में इंसिडेंट होने का, लेकिन कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन प्रूफ के साथ नहीं दिया है कि इसी रीजन से इतना सारा इंसिडेंट हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।